नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आकाश टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज का मेरे वीडियो 20 बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2019, 2018 और 2017 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपका, कमनीदार घड़ी में संचित ऊर्जा होती है, जो कमनीदार घड़ी होती है उसमें संचित ऊर्जा जो होती है वो कौन सी होती है? ए में गतिज ऊर्जा, बी में रासायनिक ऊर्जा, सी में स्थितिज ऊर्जा और डी में परमाणु ऊर्जा। तो कमनीदार घड़ी में जो संचित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दो में आपका एक सरल लोलक का दोलन काल निर्भर करता है। एक सरल लोलक का दोलन काल किस पे निर्भर करता है? ए में द्रव्यमान पर, बी में लंबाई पर, सी में पूर्ण ऊर्जा पर, डी में अधिकतम चाल पर। तो दोस्तों एक सरल लोलक का जो दोलन काल है वह लंबाई पे निर्भर करता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 3 में आपका सबसे अधिक ताप वाला ग्रह कौन है, यानी सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ए में बृहस्पति, बी में बुध, सी में शुक्र, डी में मंगल। तो सबसे अधिक जो ताप वाला ग्रह है वह बुध है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। चलिए 4 नंबर पर स्कोर चलते हैं। तो 4 में आपका दोस्तों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, यानी 2019 में ये सवाल पूछा भी गया है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? ए में जूल, बी में कैलोरी, सी में वाट, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। चलिए 5 नंबर पर स्कोर चलते हैं। तो 5 में आपका दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 5 में देखते हैं। सूर्य उगते और डूबते समय लाल प्रतीत होता है, क्यों? जब सूर्य उगता है और डूबता है तो लाल प्रतीत किसके कारण होता है? ए में प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बी में प्रकाश के विवर्तन के कारण, सी में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और डी में व्यतिकरण के कारण। तो दोस्तों सूर्य उगते और सूर्य डूबते समय जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 6 में आपका गतिज घर्षण बल चरम घर्षण बल से होता है। जो गतिज घर्षण बल होता है वो चरम घर्षण बल से क्या होता है? ए में बड़ा होता है, बी में छोटा होता है, सी में बराबर होता है और डी में बड़ा और छोटा दोनों होता है। तो दोस्तों गतिज घर्षण बल चरम घर्षण बल से छोटा होता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। चलिए 7 नंबर पर क्यों चलते हैं। तो 7 में आपका प्रतिध्वनि का कारण है। जो प्रतिध्वनि का कारण है वो कौन सा है? ए में ध्वनि का अपवर्तन, बी में ध्वनि का परिवर्तन, सी में ध्वनि का टक्कर और डी में ध्वनि का विवर्तन। तो प्रतिध्वनि का जो कारण है वो ध्वनि का परिवर्तन है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर पर की ओर चलते हैं। तो 8 में आपका ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। तो ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस में होगा? ए में ठोस में, बी में द्रव्य में, सी में गैस में और डी में निर्वात में। तो ध्वनि तरंग का वेग पूछेगा तो ठोस में सबसे अधिक होगा, और ध्वनि तरंग का वेग सबसे कम पूछेगा तो वह गैस में होता है, यानी दोस्तों ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक बोलेगा तो ठोस में ऑप्शन मारेंगे, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्वनि तरंग का वेग कहाँ सबसे अधिक होता है? तो ठोस में। चलिए 9 नंबर पर क्यों चलते हैं। तो 9 में आपका खड़िया का रासायनिक नाम क्या है? जो खड़िया होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? ए में कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बी में कैल्शियम ऑक्साइड, सी में कैल्शियम सल्फेट, डी में कैल्शियम नाइट्रेट। तो खड़िया का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम नाइट्रेट होता है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। चलिए 10 नंबर पर क्यों चलते हैं। तो 10 में आपका एक हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित मूलकण है। जो एक हाइड्रोजन परमाणु होता है उसमें उपस्थित मूलकण कौन सा है? ए में इलेक्ट्रॉन, बी में प्रोटॉन, सी में न्यूट्रॉन और डी में सभी। तो हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित मूलकण जो होते हैं वो न्यूट्रॉन होते हैं, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। चलिए 11 नंबर पर क्यों चलते हैं। तो 11 में आपका इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके आवेश की खोज किसने की? ए में थॉमसन ने, बी में चैडविक ने,
सी में रदरफोर्ड और डी में मिल्कन। तो इलेक्ट्रॉन के जो आवेश की खोज किया वो मिल्कन ने किया था, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 12 में आपका वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखता है, वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखता है वो कौन सा कण है? ए में इलेक्ट्रॉन, बी में प्रोटॉन, सी में न्यूक्लियस, डी में मेसॉन। तो दोस्तों न्यूक्लियन को जो बांधे रखने का काम करता है वो मेसॉन रखता है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 13 में आपका किसी परमाणु के कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, किसी परमाणु के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ए में 8 होती है, बी में 3 होती है, सी में 2 होती है, डी में 7 होती है। तो के कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 2 होती है, यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो 14 में आपका प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, जो प्राकृतिक गैस होता है उसका मुख्य घटक क्या है? ए में मीथेन, बी में इथेन, सी में ब्यूटेन, डी में ब्यूटान। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो 15 में आपका क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? जो क्वांटम सिद्धांत होता है वो किसने दिया? ए में कूलाम ने, बी में मैक्स प्लांक ने, सी में रदरफोर्ड, डी में मैक्सवेल। तो क्वांटम जो सिद्धांत होता है वो मैक्स प्लांक ने दिया। तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो मैक्स प्लांक ने, यानी बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न की चलते हैं। तो 16 में आपका संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, जो संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? ए में बल, बी में आयतन, सी में ऊर्जा और डी में किलोवाट। तो संवेग में परिवर्तन के दर को हम लोग बल कहते हैं, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन के दर के क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 17 में आपका तरंग द्वारा संचालित होता है, तरंग द्वारा क्या संचालित होता है? ए में ऊर्जा, बी में बल, सी में आयतन, डी में गैस। तो तरंग द्वारा जो संचालित होता है वो ऊर्जा संचालित होता है। तरंग द्वारा कौन से संचालित होता है? तो ऊर्जा संचालित होता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 18 में आपका इथिलीन अणु की आकृति होती है, जो इथिलीन अणु होती है उसकी आकृति कैसी होती है? ए में गोलीय, बी में समतलीय, डी में चतुर्थ फलकीय और डी में अष्टफलकीय। तो इथिलीन अणु की जो आकृति होती है वह समतलीय होती है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो समतलीय। और अमोनियम का पूछेगा तो चतुर्थ फलकीय, यानी अमोनियम को पूछेगा तो चतुर्थ फलकीय, इथिलीन का पूछेगा तो समतलीय, यानी इसका बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर पर इसको चलते हैं। तो 19 में आपका हाइड्रोजन और हीलियम होता है। हाइड्रोजन और हीलियम कहाँ होता है? ए में धारा में, बी में इलेक्ट्रॉनिक में, सी में सूर्य में, डी में ऊर्जा में। तो दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम का सबसे मुख्य स्रोत सूर्य होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर पर इसको चलते हैं। तो 20 में आपका शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक पूछ रहा है। ए में किलोवाट घंटा, बी में किलोवाट, सी में मीटर, डी में कूलाम। तो शक्ति का जो सबसे बड़ा मात्रक होगा वो किलोवाट होता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।